शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने इस स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के बारे में दिन भर की अपडेट देंगे और उसके साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। देश में इस समय चुनाव का माहौल है। नेताओं के साथ साथ आम जनता की जुबां पर भी चुनाव की चर्चा है। ऐसे में चुनाव और भी खास हो जाता है जब एक तरफ पूरा विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी चुनाव की बागडोर का मोर्चा खुद अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। बता दें कि इस बार के चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम है, क्योंकि पीएम मोदी को हराने के लिए वो पार्टियां भी एक साथ आई हैं जो कभी एक दूसरे की विरोधी हुआ करती थी। बता दें कि देश में चुनाव के दौरान पीएम मोदी लगातार एक के बाद एक विशाल जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी अयोध्या भी गए। पीएम मोदी जिस तरह से जनता के बीच जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी एनडीए को सत्ता में वापस लाने में कोई कमी छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने इटावा और धौरहरा में 2 रैलियां की और लोगों को संबोधित किया। इन जगहों पर पीएम मोदी ने कई विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष को लेकर उन पर निशाना साधा। बता दें कि विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 75 साल पहले जब देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तब संविधान निर्माताओं ने यह कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी पार्टी SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर उनसे धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं। उन्होंने कर्नाटक में रातों रात मुस्लिम जातियों को OBC घोषित कर दिया। फतवा निकाला कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सभी OBC हैं। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति अब सपा कांग्रेस के शाहजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। पिछले 60 साल में गरीब ने कांग्रेस का तरसाने तड़पाने वाला राजनीति का खेल बराबर पकड़ लिया है। उसे हर लाभ के लिए इनकी पार्टी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना होता था। पिछले 10 साल में गरीब के दरवाजे योजना पहुंच रही है। जनसभाओं को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और साथ ही पूजा अर्चना भी की। इसके बाद पीएम मोदी अयोध्या में मेगा रोड शो में भी शरीक हुए। उन्होंने मेगा रोड शो किया। इस दौरान लाखों लोग वहां पहुंचे, उन्हें देखने के लिए पहुंचे और हर किसी की जुबां पर मोदी मोदी का ही नाम था।
तो आज के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।